हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, यानी कि ऐसी दवाइयां जो कि हाई बीपी में दी जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मतलब होता क्या है। तो एंटी मतलब क्या होता है? एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ जो दी जाती हैं दवाइयां, मेडिसिन, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर द मेडिसिन यूज टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए दी जाती हैं। कितना? अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा, जैसे नॉर्मल अपना कितना होता है 120/80, ठीक है, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, ठीक, एमएमएचजी। अगर 140 से ऊपर हो जाए तो पेशेंट को बीपी की दवाइयां दी जाती हैं। ठीक, तो आपको कौन कौन सी बीपी की दवाइयां दी जाएंगी, सब कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूं आज के लेक्चर में। ठीक, तो देखो, आपका अगर 240/90 से अगर ज्यादा बीपी हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। और साथ साथ इस बीपी के बढ़ने से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि स्ट्रोक की दिक्कत, हार्ट अटैक की दिक्कत, किडनी फेल होने की दिक्कत, ये बीपी बढ़ने की वजह से हो सकती है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, इन सबको रोकने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको सब कुछ, देखो, बिल्कुल क्लासिफिकेशन, निमोनिक्स, शॉर्ट ट्रिक याद करने की सब कुछ बताऊंगा। आपका जो भी है, ठीक है, आपके जो भी आपकी ड्रग्स हो गई, जो भी फेमस चल रही हैं, सबके सब बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, सब कुछ आपको आज के लेक्चर में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन से। तो देखो, इसकी ना अपनी 8 क्लासेस होती हैं। ठीक है, 8 क्लासेस हैं, देखो, बड़ी सुंदर सी बना रखी है मैंने आपके लिए पीपीटी। तो देखो, अपनी 8 क्लासेस होती हैं। इसको अपने को कैसे याद रखना है? ए बी सी डी से, ए बी सी डी। ठीक है, ए कितनी बार आएगा? 3 बार, बी सिंगल टाइम, सी 2 टाइम, और डी 2 टाइम। ट्रिपल ए, बी, सी डबल डी। ठीक है, तो ए से क्या है अपना? ए से है अपना एसीई इनहिबिटर। एसीई मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो एंजियोटेंसिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि आपके बीपी वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है, बीपी को कंट्रोल करेगा, ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। ठीक, रेगुलेट करने में हेल्प करता है एसी इनहिबिटर। इसके अलावा आपका एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एआरबीज बोलते हैं इनको हम शॉर्ट में। ये होते हैं क्लासिफिकेशन। इस क्लास में कुछ ड्रग्स आती हैं, इस क्लास में कुछ ड्रग्स आती हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा ए क्या है? अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है, अल्फा 1 पे काम करेगा, ये अल्फा 1 को ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा जो बी है, बी से आपका आता है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। इसके अलावा आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और आपका सी से दूसरा क्या है? सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके काम करेंगी, ऐसी ड्रग्स। ठीक, इसके अलावा आपका डी से क्या आएगा? डी में 2 है अपने। एक है अपना डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब कि जो यूरिन भी ज्यादा पास करवाएंगे। ठीक है, अब यूरिन पास करवा के आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा आपका डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स, तो ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली डायलेट करेंगे, जिससे आपका बीपी मेंटेन होगा। तो इस तरीके से अपनी 8 क्लासिफिकेशन है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो एबीसीडी से। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, इसको याद करने का एक छोटा सा न्यूमेरिक्स और है, ऑल एंटी हाइपरटेंसिव आर। ठीक है, ट्रिपल ए आ गया इसमें। ऑल हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव आर बेस्ट चॉइसेस कंट्रोलिंग डेडली डिसीजेस। ठीक है, तो जितनी भी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो बेस्ट चॉइसेस हैं कंट्रोल करने के लिए डेडली डिसीजेस को। कौन कौन से डेडली डिसीजेस? जैसे कि अपना हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया। ठीक है, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, तो ये अपनी सारी की सारी क्लासिफिकेशन है। ठीक, और अपने इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो शॉर्ट में क्लास को। ठीक है, तो इन 8 क्लासेस को, मेजर क्लासेस को हम आज के लेक्चर में अच्छे से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आप एसीई इनहिबिटर। एसीई का मतलब क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो एंजियोटेंसिन मैंने आपको बताया था क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि आपके ब्लड के वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करता है। ठीक, तो ये क्या, कैसे काम करेगा एसीई इनहिबिटर? ठीक है, मैकेनिज्म देखने वाले हैं, एग्जांपल्स देखने वाले हैं, इसका यूज देखने वाले हैं हम, साइड इफेक्ट क्या होंगे, और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या करनी है, मतलब कि किस केस में ये ड्रग्स नहीं देनी है। ठीक है, वो सब चीजें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें एसी इनहिबिटर में क्या है मैकेनिज्म? ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू 2। ठीक है, ब्लॉक कर देगा कन्वर्जन, एंजियोटेंसिन 1 को 1 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंजियोटेंसिन वाला रोल जो होगा वो कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जो आपकी ब्लड वेसल होगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी,
ठीक है, जो कंस्ट्रिक्ट होती है उसको कम करेगा, यानी कि जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रखा था वो थोड़ा कम होगा, तो यानी कि थोड़ी ब्लड वेसल खुलेगी। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल ऐसे हो रखी है, पतली हो रखी है, जब पतली होगी ब्लड वेसल तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन अगर हम कम करवाएंगे इससे क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन कम हुआ, ब्लड वेसल का कंस्ट्रक्शन जब कम हुआ तो ये थोड़ी सी ब्लड वेसल ठीक हो जाएगी, थोड़ा वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन आने लगेगा। ठीक है, साथ साथ एल्डोस्टेरोन जो है इसका लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल्स देखो, इनैलेप्रिल, रैमिप्रिल और कैप्टोप्रिल, ये तीन इसकी एग्जाम्पल्स हैं, तीन ड्रग्स हैं। तो एनैलेप्रिल का आपका कौन सी मेडिसिन होती है, एनवास है, एनवास करके आती है, ये एनवास 10, 2.5 बहुत सारी आती है। ठीक है, वो आपके जो डोज होती है वो डिपेंड करेगी पेशेंट का कितनी बीपी ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा कितनी टाइम में खानी है वो भी सब आपके पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके अलावा देखो आपका रैमिप्रिल, कार्डेस के नाम से आती है ये, कार्डेस, और कैप्टोप्रिल आपकी कैप्टोगार्ड के नाम से आती है। ठीक है, यूज क्या है इसका, HTN, HTN का मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। इसके अलावा हार्ट फेलियर में देते हैं इसको, या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो केस होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज की वजह से नेफ्रो, नेफ्रो मतलब किडनी, किडनी में होता है नेफ्रॉन्स, तो किडनी में दिक्कत होगी है डायबिटीज की वजह से, तो ऐसे केस में भी ये दिया जाता है ACE इनहिबिटर। इसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई कफ, इसमें क्या होगा, इसको देने से ड्राई कफ आ सकता है। हाइपर कैलीमिया, कैलीमिया Ka मतलब किसका सिंबल होता है आपके, पोटेशियम का। ठीक है, तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एंजियोडीमा भी हो सकता है, यानी कि आपका जो ब्लड वेसल है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह आ सकती है आपके फेस वगैरह पे। ठीक है, फेस पे हो गया, लिप्स के आसपास हो गया, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सब चीजें इसमें साइड इफेक्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब नहीं देनी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करी जाती हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसका बीपी हाई जा रहा है, तो ये ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करी जाएंगी। ठीक है, ACE इनहिबिटर के बाद हम देखते हैं अब ARBs। ARB मतलब क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 जो है उस रिसेप्टर पे काम करेगा। पहले वाले में क्या था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा था। ठीक है, इसमें क्या है, हम 2 पे काम करवा रहे हैं, ब्लॉक एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर, 2 का जो टाइप 1 रिसेप्टर है उस पर जाके काम करेगा, और उससे सेम होगा आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और आपका एल्डोस्टेरोन का लेवल भी डाउन होगा, जिससे पेशेंट का बीपी थोड़ा रेगुलेट होने लगेगा, बीपी थोड़ा सा डाउन आने लगेगा। ठीक, अब इसके बाद देखो लोसार्टन, लोसार्टन देखो लोसार। ठीक है, लोसार के नाम से आती है, लोसार 25, लोसार्टन इसमें एग्जांपल है। इसके अलावा आपका टेल्मीसार्टन, टेल्मा के नाम से बहुत फेमस है आपकी टेल्मा। ठीक है, ये आती है। और इसके अलावा आपका ओल्मेसार्टन, ओल्मेसार्टन आपका ओल्मेजेस्ट के नाम से आती है। तो ये आपकी अलग अलग मेडिसिन होती हैं, कुछ इसका भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, फेमस ब्रांड्स हैं जो आपको मैंने बता रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज देखो, यूज क्या है, सेम है, इसका HTN में दिया जाएगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ये दिया जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपर कैलीमिया। ठीक है, हाइपर कैलीमिया इसका साइड इफेक्ट है बस, और कफ नहीं आएगा। उसमें क्या था आपका ACE में क्या था, कफ आ रहा था, ड्राई कफ आ रहा था, इसमें कफ नहीं होगा। ठीक, सेफ ऑल्टरनेटिव टू ACE इनहिबिटर इफ कफ अकर, अगर ACE इनहिबिटर देने के बाद पेशेंट को कफ आ रहा है तो ये दिया जाता है। ठीक है, आपका ये ARBs दिए जाते हैं ताकि आपका कफ ना आए। ओके, तो ARB के बाद हम चलते हैं A में थर्ड पे। ठीक है, 3 A थे, तो तीसरा क्या है, अल्फा 1 एड्रेनलिन ब्लॉकर। ठीक है, या फिर अल्फा ब्लॉकर ही बोल सकते हैं। ठीक, तो अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा, ये ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर्स, ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे काम करता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है, जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी थी उसको डायलेट करवाएगा। ठीक है, जिससे इसका बीपी पेशेंट का कम होगा। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या है इसका, प्रेजोजिन और आपका डॉक्साजोसिन। प्रेजोजिन आपका, इसका ब्रांड नेम बता रखा है आपका मैंने, मिनीप्रेस। ठीक है, मिनीप्रेक्स है। और आपका डॉक्साजोसिन का आपका है कार्डियोला। ठीक, यूज क्या है, कब यूज करते हैं अल्फा 1 को, अल्फा 1 ब्लॉकर्स को, रेजिस्टेंट HTN में। रेजिस्टेंट HTN मतलब कि HTN मतलब क्या था, हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन मतलब कि कुछ काफी एक मल्टीपल टाइप की ड्रग्स देने पे, मल्टीपल टाइप के आपकी मेडिसिन देने पे पेशेंट का बीपी डाउन नहीं जा रहा है, तो उस केस में हम अल्फा 1 ब्लॉकर्स को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये काम कर जाए, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में ये दिया जाता है। BPH के केस में दिया जाता है। इसके अलावा BPH मतलब क्या होता है आपका, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, मेल्स के अंदर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है,
तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये नॉन कैंसरस होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स इस्तेमाल करे जाते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसको देने का साइड इफेक्ट क्या है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसका मतलब क्या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का? कि पेशेंट सपोज करो कहीं पे लेटा हुआ है काफी देर तक, और एकदम से जब उठा तो एकदम से उठते के साथ ही उसका बीपी बहुत ज्यादा डाउन चला गया, हाइपोटेंशन। ठीक है, या फिर बहुत देर तक कहीं पे बैठा हुआ एकदम से खड़ा हुआ तो उसका बीपी एकदम से सडन फॉल इन बीपी इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके अलावा डिजीनेस होगी, थकावट वगैरह कॉमनली इसमें साइड इफेक्ट के केसेस में देखी जा सकती है। ठीक है, तो तीनों ए हो गए अपने। इसके बाद हम चलते हैं बी पे। बी में एक ही है बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है। तो ठीक है, एड्रीनर्जिक का मतलब क्या है? एड्रीनर्जिक का आपका मतलब है आपका एड्रेनलिन से। ठीक है, जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन होता है ना, इससे आपका वर्ड आया है क्या? एड्रीनर्जिक। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होगा इसका? ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर्स। ये क्या करता है? बीटा ब्लॉकर है तो बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपका अल्फा ब्लॉकर था तो अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम कर रहे थे। बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल 1 लाइन में मैकेनिज्म लिख रखा है इसका, बहुत इजीली समझोगे। और आपको एंड में एक चार्ट भी दूंगा बना के, जिससे आप 1 पेज में सब पूरा का पूरा बीपी की दवाइयां आपको इजीली याद हो जाएंगे मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, तो आपको एंड में समझाऊंगा वो मैं। मैकेनिज्म में देखो, ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर्स, जिससे क्या होगा? हार्ट रेट कम होगा। ठीक है, दिल जो धड़कता है ना पेशेंट का, कितना होता है नॉर्मली? 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल एवरेज। ठीक है, तो वो उसका हार्ट रेट कम होगा। हार्ट रेट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, तो बीपी भी इनडायरेक्टली कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स अपने आते हैं एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल और आपका प्रोपेनोलोल। ठीक है, एटिनोलोल का आपका एग्जाम्पल है एटन 25 करके आता है एटिनोलोल। ठीक है, इसके अलावा आपका मीटोप्रोलोल जो है उसमें आपका आता है मीटोलर एक्सआर। एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। ठीक है, तो ये आपकी आती है मेटोलर के नाम से। इसके अलावा आपका प्रोपेनोलोल जो है इसमें आपका आता है इंड्राल करके। ठीक है, तो ये आपके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जिसमें आपकी ये ड्रग्स आती हैं। ठीक, इसका यूज क्या होगा? सेम है, एचटीएन हाइपरटेंशन केस में दिया ही जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो भी ये ड्रग्स इस्तेमाल करी जाती हैं। इसके अलावा अरिथमिया के केस में अगर किसी की हार्ट की रिदम जो है इरेगुलर हो रही है तो इस्तेमाल करा जा सकता है, या फिर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में भी ये ड्रग दी जाती है। ओके, अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा इस ड्रग का? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, साइड इफेक्ट से क्या हो सकता है कि पेशेंट का जो हार्ट का रेट है, क्योंकि हार्ट रेट डाउन जा रहा है ना, तो हो सकता है कि पेशेंट का ब्रेडिकार्डिया हो जाए। हार्ट रेट डाउन जाने को क्या बोलते हैं हम? ब्रेडिकार्डिया ही बोलते हैं। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट से अगर कम धड़कने लग जाए, 60 से नीचे हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। फैटीग, थकावट होगी। इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म होगा। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म मतलब यानी कि जो पेशेंट का ब्रोंकाई होता है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, इससे पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक, नॉन सेलेक्टिव होता है ये। इसके अलावा आपका डिप्रेशन, ये आपका बहुत सारे कॉमन है। ठीक है, डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स आपका हो गया, ए हो गया अपना, बी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं सी पे। सी के अपने दो थे। ठीक है, एक है अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सीसीबी, और एक है अपना सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स या फिर सिम्पेटोलाइटिक्स, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली ड्रग्स। तो इसको हम देखेंगे अभी। सबसे पहले देखो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सीसीबी। ठीक, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाम समझ में आ रहा है कि कैल्शियम चैनल पे जाके काम करने वाली हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये क्या करती हैं? इनहिबिट एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। तो जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं उन पे जाके काम करेगी और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी, और जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट की वो भी आपकी कम करेगी। ठीक है, आपकी ब्लड वेसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम करेगी। कॉन्ट्रैक्शन कम होगा ब्लड वेसल में तो उसका प्रेशर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली डाउन होने लग जाएगा। टाइप्स की हम बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं। ठीक, टाइप्स में आपके फिर एग्जांपल्स हैं। तो आपका डाईहाइड्रोपायरिडिन और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडिन। तो पायरिडिन की आपकी जो रिंग होती है एक में होती है, एक में नहीं होती है। ठीक है, तो डाईहाइड्रोपायरिडिन जिसमें रिंग होती है वो वाले आपकी कौन सी ड्रग्स होती हैं? इसमें आपका आता है एम्लोडिपिन और आपके निफेडिपिन। ठीक है, और नॉन डीएचपी में कौन से होते हैं आपके? वेरामेपिल और आपका डिल्टियाजम। ठीक है, एम्लोडिपिन का आपका ब्रांड है आपका एम्लोप्रेस। ठीक है, एम्लोप्रेस के नाम से आती है। इसके अलावा आपका निफेडिपिन जो है, निफेडिपिन में आपका निकार्डिया के नाम से आती है ड्रग, ये भी बहुत फेमस है।
इसके अलावा आपका वेरापेमिल, ठीक है, वेरापेमिल में आपका आपका आता है कैलेप्टिन, ठीक है। इसके अलावा आपका डिल्टियाजम, ठीक है, इसमें आपका डेल्जम के नाम से ड्रग आती है, ठीक है। तो ये सारी आपकी ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा इसका यूज देखो कहाँ पे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को कहाँ पे यूज करते हैं हम, तो आपका जो HTN है हाइपरटेंशन केस में यूज करेंगे, चेस्ट पेन में यूज करेंगे, अरिथमिया, ठीक है, हार्ट रिदम अगर ठीक नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उस केस में भी ये दिया जाता है। उसमें कौन सी हम देते हैं, नॉन DHP देते हैं, वेरपामिल और आपका डेल्टियाजम इसमें देते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट की हम बात करें तो इसमें साइड इफेक्ट क्या होगा, इसमें एडीमा हो सकता है, पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टूल पास करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर आपकी ये यूज होगी ना, कैलेप्टिन यूज होती है, तो स्टूल पास करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी सी दिक्कत पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा आपका हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ठीक है, इसको लेने से हो सकता है सडन फॉल हो जाए एकदम से बीपी का, ओके। अब इसके बाद आप देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बाद आपका सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स, ठीक है। सिंपैथोलाइटिक्स का मतलब क्या है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसको ब्रेक कर देगा, उसको उस पर काम करेगा, उसको बिल्कुल स्टॉप कर देगा। इसमें क्या है ना, इट एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, अल्फा 2 एगोनिस्ट पे काम करता है बेसिकली, ठीक है, और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को रोक देगा। सिंपैथेटिक आउटफ्लो को जब ये रोकेगा तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, बीपी ज़्यादा हो जाता है, तो उस प्रोसेस को ये स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बीपी जो होगा वो मेंटेन हो जाता है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं आपके, क्लोनिडिन और आपका मिथाइल डोपा, ठीक है। तो क्लोनिडिन का आपका एग्जाम्पल है अर्कामिन, ठीक है, और आपका मिथाइल डोपा का आपका एग्जाम्पल है सिंडोपा। सिंडोपा आपकी दो तरह की ड्रग्स मिलकर बनती हैं, लीवोडोपा और कार्बिडोपा मिला के, ठीक है, सिंडोपा, ठीक है। तो सिंडोपा जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो आपकी एम्लोडिपिन होती है, ठीक है, जो कि आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, पढ़ा रखा है मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया। इसके अलावा आपका टेल्मा जो है, टेल्मासार्टन, ठीक है, टेल्मिसार्टन जो कि आपका ARB है, ये दोनों भी इस्तेमाल करी जाती हैं। ये वाली ड्रग्स जो होती है ना, ये भी आपकी बीपी के टाइम पे, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका बीपी डाउन जा रहा है वुमन का, तो भी ये वाली ड्रग्स भी दी जाती हैं पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट कौन सी ड्रग यूज करनी है वो डॉक्टर डिसाइड कर लेता है उस टाइम पे, ठीक है। ये भी जो मेजर ड्रग्स हैं वो प्रेगनेंसी में दी जाती हैं, इसके अलावा सिंडोपा के अलावा, ठीक है। तो यूज देखो इसका क्या होगा, हाइपरटेंशन के केस में इसको दिया जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी। साइड इफेक्ट क्या है, सिडेशन, पेशेंट को नींद ज्यादा आती है इसमें, ड्राई माउथ हो जाता है पेशेंट का, ठीक है, माउथ बहुत सूखा सूखा हो जाता है। रिबाउंड HTN, ठीक है, रिबाउंड HTN मतलब अगर इन दवाइयों को एकदम से छोड़ते हैं, ठीक है, अगर इस दवाई को आप खाते खाते एकदम से छोड़ दोगे तो पेशेंट का बीपी एकदम से हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर पेशेंट ले रहा है काफी टाइम से दवाई, तो एकदम से छोड़ेगा तो उसको बीपी उसका एकदम से हाई हो जाएगा छोड़ते के साथ ही, ठीक है, ऑन सडन विथड्रॉल, ओके। अब इसके बाद आप देखो सी हो गया, बस दो बचे अपने, ठीक है, एक है अपना डायूरेटिक, और डायूरेटिक के अलावा कौन सा है अपना, डायूरेटिक के अलावा अपना वैसोडाइलेटर्स। तो सबसे पहले देखो आप डायूरेटिक, डायूरेटिक में आपका बेसिकली क्या होता है कि आपका किडनी पे काम करके ना, हम वो ड्रग्स होती हैं जो कि किडनी पे काम करती हैं, और किडनी पे काम करने के बाद आपका यूरिन के थ्रू पास कराया जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो पाता है। तो देखो इसमें डायूरेटिक में क्या होता है ना, मैकेनिज्म देखो, इंक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन, तो ये किडनी पे काम करेंगी, रीनल पे काम करने वाली ड्रग्स हैं, ठीक है, रीनल एक्सक्रीशन बढ़ा देंगी, यूरिन पेशेंट को ज्यादा आएगा, ठीक है, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, जिससे क्या होगा, यूरिन में सोडियम ज्यादा निकलेगा और पानी भी ज्यादा निकलेगा, जिससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम डाउन तो प्रेशर भी डाउन। टाइप्स देखो, इसमें देखो तीन टाइप आते हैं अपने, थाइजाइड डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक और पोटेशियम स्टेरिंग, ठीक है। तीनों में आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, पहले तो तीनों का मतलब समझ लो क्या है, थाइजाइड, लूप और पोटेशियम स्टेरिंग, तीनों का मतलब क्या होता है, तीन टाइप्स का मतलब क्या है, पहले तो डायूरेटिक्स में ये समझ लो आप, ठीक। तो देखो इसमें क्या है ना, थाइजाइड डायूरेटिक्स जो होती है ये कहाँ पे काम करते हैं, आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, किडनी में सब बता रखा है मैंने आपको, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वगैरह, लूप ऑफ हेनले सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके काम करते हैं ये, और सोडियम और क्लोराइड का जो इंपोर्टर्स, जो आपके सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो सिम्पोर्टर्स होते हैं ना, सिम्पोर्टर्स को क्या बोलते हैं हम,
जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना, जो कि पास करवाते हैं, ठीक है, तो इनके जो पास करवाने, इसके पासिंग को ये रोक देते हैं। ठीक, इसके अलावा आपका लूप डायूरेटिक्स देखो, लूप ऑफ हेलने पे जाके काम करेंगे ये किसको इनहिबिट करते हैं, सेम सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को। ठीक है, इनके जो सिंपोर्टर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं, इसको भी इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पोटेशियम स्पैरिंग है, जो आपका पोटेशियम स्पैरिंग है, ये आपके दो होते हैं। ठीक है, एक क्या है, इनएक ब्लॉकर्स। इनएक ब्लॉकर्स का मतलब क्या होता है, एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ठीक, एल्डोस्टेरोन को रोक देगा। एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, उसको उसकी साइड पे जाके काम जुड़ जाएगा, दूसरे बंदे को काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक किस पे काम, दोनों के दोनों किस पे काम करते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग आपके कलेक्टिंग डक्ट पे ही काम करेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रहे हैं। ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या करता है, ब्लॉक एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी कम होगा। ठीक है, और पोटेशियम स्पेरिंग इनएक ब्लॉकर्स में क्या होगा, आपका जो सोडियम है इसके चैनल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये आपके तीन टाइप के आपके डायूरेटिक्स मेजरली होते हैं। ठीक, जो कि बीपी में इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल देखो, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ठीक है, इसको काट दो आप। ठीक है, एजिटेक्स छोड़ो आप, ये वाला मेडिसिन देखो, एक्वाजाइड। ठीक है, तो ये आपकी बहुत अच्छी है मेडिसिन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड के लिए। आपका लूप डायूरेटिक, इसमें आपके फिरोसामाइड दी जाती है, इसमें फिरोसामाइड आती है बेसिकली, लैसिक्स जो होता है। ठीक है, ये भी आपका बहुत फेमस है लैसिक्स, जिसका इंजेक्शन, तो ये आपका इस्तेमाल करा जाता है, लूप डायूरेटिक होता है ये। इसके अलावा आपका पोटेशियम स्पेरिंग, इसमें क्या आएगा आपका, स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, तो एल्डेक्टोन के नाम से आपकी आती है ये। ठीक, स्पाइरोनोलैक्टोन इसमें होता है। ठीक है, तो आपके तीन टाइप हो गए, इसमें आपके एग्जांपल्स हो गए। अब इसका देख लेते हैं हम यूज। तो आपका हाइपरटेंशन के केस में, चाहे माइल्ड हो या मॉडरेट हो, उस केस में दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एडिमा अगर हो गया, स्वेलिंग कहीं पे हो गई है, तो भी ये दिया जाता है। साइड इफेक्ट की हम बात करें तो हाइपोकैलीमिया, ठीक है, पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा एक्सेप्ट स्पाइरोनोलैक्टोन में पोटेशियम का लेवल कम नहीं होता। उसके बाद आप देखो, लास्ट है अपना ये डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे तो क्या होगा, आपका बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, सब डायलेशन का मतलब क्या है, ब्लड वेसल सपोज करो पहले ऐसी थी। ठीक है, अब पहले ऐसी की जगह अब क्या हो गया, जब हमने मेडिसिन दी तो ब्लड वेसल थोड़ी सी ऐसी हो गई। ठीक है, थोड़ी सी खुल सी गई, डायलेट हो गई थोड़ी। ठीक, रफली बता रहा हूं आपको मैं ये इस तरीके से। रिलैक्स वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, तो इसमें क्या होता है ना, ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। ब्लड वेसल्स की जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल भी आपकी मसल से बनी हुई है। ठीक है, तो उनके जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करेंगे, जिससे क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो वॉल पे लग रहा है वो आपका कम होगा। ठीक, तो आपका बीपी भी जो होगा वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखो, इसमें क्या आएगा आपका, हाइड्रेलेजिन। ठीक है, और आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो हाइड्रेलेजिन आपका, इसका क्या एग्जांपल है, आपका ब्रांड कौन सा है, आपका एप्रेजोल। ठीक है, और आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आपका निप्रेस के नाम से आपके आता है इंजेक्शन ये। ठीक है, तो ये इसमें दिया जाता है बीपीओ कम करने के लिए। यूज क्या होगा इसका, सीवियर या फिर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के केस में, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो ये दिया जाता है, या फिर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है तो भी ये भी दिया जाता है। साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया हो सकता है पेशेंट का हार्ट बीट जो होती है एकदम से, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगे, फ्लूइड रिटेंशन होने लगे, फ्लूइड एक ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाए, ठीक है, फ्लूइड की कमी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपका हिर्चुरिज्म, जो वो हिर्चुरिज्म का मतलब क्या होता है, ये आपका किस केस में होगा, इसको काट दो। ठीक है, हिर्चुरिज्म क्या होता है आपका, हिर्चुरिज्म क्या है कि ना, आपका जो वुमेन होती हैं उनके मूछ वगैरह टाइप थोड़ी बहुत फेशियल ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ हो जाए, दाढ़ी के भीतर थोड़े थोड़े से बाल आने लग जाए, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कुछ आपके हेल्पिंग पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट थे इसमें, जो की पॉइंट्स हैं वो सब मैंने आपको इसमें लिख के दे रखे हैं। ठीक है,
और इसके एक मास्टर चार्ट भी बना रखा है जिसमें सब कुछ आपका इसी में के अंदर पूरे चार्ट के अंदर आपको दे रखा है। इसके सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे ऐप के अंदर पैरामेडिकल विज्ञान पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।